हमारा जो सर्टेन होना है ना, किसी भी चीज़ में क्लियर होना है, वो हमें पावर देता है, हमें वो मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है जो हम चाहते हैं। हमारी लाइफ में एक ईज़ आता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। वहीं पर अगर हमारे अंदर मेंटल कन्फ्यूजन है ना, वो हमारी एनर्जी को एग्जॉस्ट करता रहेगा, हमें पूरी तरीके से डिप्लीट करता रहेगा, स्ट्रेस लेवल को हाई रखेगा एंड हम कभी भी चीज़ों में फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बनेगी एंड इवेंचुअली हम वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेंटल क्लैरिटी। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process because we human being we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज का टॉपिक है सर्टेनिटी, क्लैरिटी, थॉट्स में क्लैरिटी। होता क्या है, जब भी हम अनक्लियर होते हैं ना, हमारे अंदर एक अंतर्द्वंद चल रहा होता है, हमारे अंदर एक फाइट एंड फ्लाइट चल रहा होता है, कंफ्यूजन चल रहा होता है। इट्स लाइक अ वॉर, एक अंदरूनी वॉर चल रही होती कि मैं ये करूं कि ये करूं। तो इससे क्या होता है ना, हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी खप रही होती है और हमें नहीं पता होता। लेकिन वहीं अगर हम क्लियर है ना कि मैं क्या चाहती हूँ, ये या ये, इन दोनों में से क्या चाहती हूँ, अगर मैं इसको लेकर क्लियर हूँ ना, तो पता है क्या होता है, हमारे अंदर एक सेफ्टी जनरेट होती है। वी फील सेफ कि हाँ, सब कुछ ठीक है, वैसा ही हो रहा है जैसे मैं चाह रही हूँ। तो जब चीज़ें प्रेडिक्टेबल होती है ना, हमारे माइंड को सब कुछ बड़ा सेफ लगता है। मैस्लो की हायरार्की भी तो यही कहती है कि जब हमारे अंदर वो सेफ्टी, सिक्योरिटी जनरेट होती है ना, तब हम हायर लेवल्स की कॉन्शियसनेस तक रीच कर पाते हैं। हम खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज कर पाते हैं, खुद को और ज़्यादा डीपर लेवल पर जान पाते हैं, अपना इनर अलाइनमेंट कर पाते हैं, हम खुश रह पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमारी मेंटल क्लैरिटी, हमारी अंदर की क्लैरिटी। अगर हम क्लियर नहीं है ना कि हम क्या चाहते हैं, तो ये कन्फ्यूजन एक्चुअली हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहा होता है। हमारा जो कॉर्टिसोल का लेवल है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारे अंदर एक अंदरूनी स्ट्रेस डेवलप होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी भी खप रही होती है, हमें नहीं पता चलता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सोचते हैं, यार मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया, मैंने तो ऐसा कोई फिजिकल वर्क ही नहीं किया, मैंने तो इतना कोई भारी भरकम काम ही नहीं किया, मेरी एनर्जी इतनी खप क्यों रही है, आई एम सो एग्जॉस्टेड। क्योंकि आपका दिमाग तो चल रहा है ना, आपके अंदर जब मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आपका जो कंफ्यूजन है ये पूरी एनर्जी को खाए जा रहा है। एनर्जी क्यों खपत हो रही है? ताकि आप एक डिसीजन मेकिंग पर आ जाओ कि भाई आपको क्या चाहिए, दोनों में से क्या चाहिए। जब आप क्लियर होते हो ना, आप कॉन्फिडेंट होते हो। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपको पता होता है कि आने वाला आउटकम क्या हो सकता है, आप चीज़ों को संभाल सकते हो। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके ये करने से आपका आउटकम क्या होगा, तो लाइफ विल बी अनप्रेडिक्टेबल। जब आपके अंदर ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है ना, एक्चुअली आपका फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेटेड रहता है। क्योंकि जब यही नहीं पता है हमारे माइंड को कि आने वाली सिचुएशन में एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है, दिमाग कंफ्यूज रहता है और दिमाग को ये भी डर रहता है, पता नहीं यार क्या रिजल्ट आ जाएगा, पता नहीं यार ऐसा क्या हो जाएगा, कुछ डेंजर तो नहीं हो जाएगा। तो हमारा ईगो माइंड तो इसी चीज़ में ही डरता रहता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जो कि बहुत खतरनाक हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी मेंटल क्लैरिटी रखें, ताकि हम अननेसेसरी अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। क्योंकि हम मोस्टली ऐसे थॉट्स पर अपनी एनर्जी देते रहते हैं जो कि हमारे लिए उतनी काम की ही नहीं है। तो अगर हम उस एरिया में फोकस करें जो हमारे लिए काम का है, तो हम उस एरिया में एटलीस्ट हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेंटल क्लैरिटी क्या करती है, मतलब सब कुछ, हमारा जो बॉक्स है ना, उसको पूरा भर के रख देती है। जब ये बॉक्स भरा हुआ है ना, तो उसमें ऊपर से आने के लिए कुछ भी नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, कोई भी स्पेस नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है हम ये अननेसेसरी जो विंडोज़ हमारे दिमाग में खुली हुई है ना, हम इसके बारे में भी सोच रहे हैं, उसके बारे में भी सोच रहे हैं, ये भी थॉट है, वो भी मैं चाहती हूँ। ये अननेसेसरी विंडोज़ क्या करती हैं, यही डब्बा भर के रखती है, आपको क्लियर नहीं करती। जब तक आपका ये बॉक्स क्लियर नहीं होगा ना, समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो कभी आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। अगर आप ये डब्बा खाली करना चाहते हो, तो यू हैव टू फॉलो फ्यू थिंग्स। पहली चीज़ है कंट्रोल व्हाट यू कैन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं जिनको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। एक यही एक्शन स्टेप ना आपको बहुत ज़्यादा डीपर क्लैरिटी दे सकता है।
कंट्रोल व्हाट यू कैन, उन चीज़ों को कंट्रोल करो ना यार जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप कोशिश क्या कर रहे हो? आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके हाथ में ही नहीं है। आप कंट्रोल कर रहे हो कि लोग जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मैं कैसे उससे डील कर सकती हूँ, है ना। लेकिन हम क्या लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। हमारा जो पार्टनर है वो किसी भी तरीके से कुछ भी बिहेव कर रहा है एंड हम बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट हो रहे हैं, क्या हम हमारे पार्टनर को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम वो कंट्रोल कर सकते हैं जो मुझसे रिलेटेड है, जो मैं हूँ, मैं वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ। क्योंकि यार मेरी लाइफ का तो ड्राइवर मैं हूँ ना, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में अपनी गाड़ी को ले जा सकती हूँ। तो क्यों ना मैं अपनी गाड़ी की डायरेक्शन को कंट्रोल करूँ, रैदर मैं उन चीज़ों को कंट्रोल कर रही हूँ जो कि मेरे हाथ में ही नहीं है, जो कि दूसरों से रिलेटेड है। क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ का अपना ड्राइवर है। व्हाट आई कैन कंट्रोल इज मेरा खुद का बिहेवियर, मेरा खुद का रिएक्शन, है ना। मैं किस तरीके से लोगों से बातचीत कर रही हूँ, किस तरीके से मैं बिहेव कर रही हूँ, मेरा एक्शन क्या है, मैं क्या एक्शन स्टेप्स ले रही हूँ, ये सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन हम अननेसेसरी उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिनको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो जब आपका ध्यान इन चीज़ों में होगा ना कि मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, जिन चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ क्या मैं उसको लेकर कुछ कर सकती हूँ। जब आपके अंदर ये क्लैरिटी आएगी ना कि मुझे यहाँ पर काम करना है, जो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, जो मेरे अंदर है, जो मैं चाहती हूँ, जो मेरे एक्शन स्टेप्स है, जो मेरे थॉट हैं। लेट सपोज किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा जो कि उतना अच्छा आपको लगा नहीं, लेकिन व्हाट हैपेंस जब आप अनकॉन्शियस हो, यू विल रिएक्ट। आप रिएक्ट करोगे, फिर वो कुछ बोलेगा, फिर आप रिएक्ट करोगे, एक लूप, एक अननेसेसरी कार्मिक लूप में आप फंस जाओगे एंड उससे कुछ नहीं होना है। आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो अननेसेसरी। आपकी ट्रेजेक्ट्री थी ये, आपकी डायरेक्शन थी ये, लेकिन अगर किसी ने कुछ बोला ना तो यू विल गो दिस वे, क्योंकि आपको ये क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, आप किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, आपकी डायरेक्शन क्या है। तो जब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पे वर्क करने लग जाते हो ना जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, यू विल लूज योर ऑल दी एनर्जी। आप अपनी एनर्जी रास्ते में ही लूज कर रहे हो। आपको जाना कहाँ था, आप कहीं और डाइवर्ट हो रहे हो। आप डाइवर्ट तो हो जाओगे, लेकिन आपका अंदर का जीपीएस सिस्टम आपको वापस लाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बीच में ना आप खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली ड्रेन कर चुके होगे। अब आपका अपनी ही डायरेक्शन में बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन चीज़ों पर ध्यान रखो जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने थॉट्स, एक्शन, बिहेवियर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो जो आपसे रिलेटेड है, लेकिन आप वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पर बेस्ड है। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे काम करना बंद करो, अपने इंटरनल फैक्टर्स पे काम करो। नंबर सेकेंड इज, मैंने ये देखा है लोग डिसीजन मेकिंग नहीं करते अपनी लाइफ में। बचपन से ही ना सारे डिसीजंस हमारे पेरेंट्स लेते आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी लेती आ रही है, हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स, हमारे बड़े, इधर उधर सब लेते आ रहे हैं, लेकिन हम हमारे लाइफ के डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो चलो उस टाइम समझ आता है कि हम बच्चे होते हैं, हमारा उतना कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी वे में ना उतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, वी आर बेस्ड ऑन अदर्स। लेकिन जब हम अडल्ट हो जाते हैं, अबव 18, जब वो पावर हमारे हाथ में आती है, तब भी क्या होता है कि हम दूसरों की परमिशन सीख कर रहे होते हैं, दूसरों की वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं। हमें सेल्फ डाउट होता है कि कहीं यार मैंने ये डिसीजन मेकिंग करी तो कहीं कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी। इस तरीके से हम रिस्क से बचने के लिए, फेलियर से बचने के लिए हमेशा दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। हम उनकी एडवाइजेज मांगने लग जाते हैं एंड हम ये भूल जाते हैं कि अरे यार हमारी लाइफ की डिसीजन मेकिंग की पावर तो हमारे पास होनी चाहिए ना। अगर अभी नहीं है तो वी कैन लर्न दैट, बट वी शुड नॉट गिव टू एनीवन एल्स, है ना। हमें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम फेल नहीं होंगे, जब तक हम बार बार एक एक्ट को करेंगे नहीं, हमें कैसे क्लैरिटी आएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी लाइफ की डिसीजन मेकिंग करें। ऐसा नहीं है कि अब मैंने डिसीजन मेकिंग का बोला है तो आप कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए बैठ जाओगे, नहीं। स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्मॉल, छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग से स्टार्ट कीजिए। आपके घर में जो चीज़ आपसे रिलेटेड है उसमें छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कीजिए एंड सी आपको कैसा महसूस हो रहा है। जब भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे ना, आपको क्लैरिटी आएगी। आप खुद से पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए। जब आपको ये पता होगा ना कि आपको क्या चाहिए, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेस्ड नहीं होंगे, आप इंटरनल फैक्टर पे बेस्ड वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि आप क्या चाहते हो। जब ये स्टेट आती है ना कि मैं क्या चाहती हूँ, तब एक्चुअली आपकी लाइफ में चेंज होता है। तब आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी, आपकी लाइफ की ड्राइवर सीट
आपके हाथ में होती है, एल्स वो दूसरों के हाथ में होती है। नंबर थर्ड इज अनसर्टेनिटी, है ना, जो कंफ्यूजन है उसको चेंज करके एक नया कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कर सकते हैं, दैट अनसर्टेनिटी इज अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग न्यू। कोई भी कंफ्यूजन है वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए कि मैं उसमें क्या कर सकती हूँ और मैं क्या चाहती हूँ। अनसर्टेनिटी से भागना नहीं है, कंफ्यूजन से भागना नहीं है। लाइफ कभी भी सर्टेन नहीं हो सकती, वी डोंट नो लाइफ में क्या होने वाला है, लेकिन हर एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन, हर एक कंफ्यूजन की सिचुएशन में भी ना आपको फ़ायदा उठाना है। आपको खुद से पूछना है कि मैं क्या चाहती हूँ। और ये जो वर्ड है ना, अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन, इसको आपको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी, कि ये सिचुएशन मुझे क्या क्लियर करने में हेल्प कर रही है, मेरे थॉट्स को किस तरीके से रिफाइन करने में हेल्प कर रही है। तो अनसर्टेनिटी से, कंफ्यूजन से भागना नहीं है, बल्कि उसमें क्लैरिटी लेकर आनी है, उसमें आपको रिफाइनमेंट लेकर आना है। खुद से पूछना है ये मुझे क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मुझे खुद को जानने में ये कैसे हेल्प कर रहा है। नंबर फोर्थ इज सेल्फ ट्रस्ट। सेल्फ ट्रस्ट जो है ना, उसमें क्या होता है कि जब हम खुद पर ट्रस्ट करते हैं, हम बहुत क्लियर होते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। नहीं तो होता क्या है, सर्टेनिटी ज़्यादातर बेस्ड होती है एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। लेकिन अगर आपके अंदर ये सेल्फ ट्रस्ट है कि एवरीथिंग विल बी फाइन, आई कैन हैंडल इट एंड मैं कर लूँगी, मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं चीज़ों को डील कर सकती हूँ। अगर इतना आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट है, आपको खुद के ऊपर विश्वास है, तो आप चीज़ें कर लोगे। और इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी कि ठीक है, एक्सटर्नल चाहे जो कुछ भी कह रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर चाहे जो कुछ भी है मेरे सामने, लेकिन आई ट्रस्ट माई सेल्फ कि मैं ये कर लूँगी। तो आपके सामने कोई भी सिचुएशन आएगी ना, वो आपको पहाड़ जैसी नहीं लगेगी। लेकिन आपके अंदर ये सेल्फ डाउट है ना, आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि यार कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं सही तो कर रही हूँ ना, कहीं मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी। अगर आपके अंदर ये कन्फ्यूजन है ना, तो आपके सामने एक छोटा सा भी प्रॉब्लम अगर दे दिया गया, आप उसको फेस नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको अपने अंदर अगर विश्वास है कि कोई बात नहीं यार, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बट मैं हैंडल कर लूँगी। ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें मुझे पहले से ही आती होगी, आई विल लर्न। अगर आपका ये माइंडसेट है ना, आपका सेल्फ ट्रस्ट करने वाला माइंडसेट है, आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है, फ्लेक्सिबल है, तो आप सिचुएशन को डील कर लोगे। जब आप सिचुएशन को डील कर पाते हो और आप देखते हो कि आप विन कर रहे हो, आप खुश होते हो, आपके अंदर एक इनर अलाइनमेंट आता है। जब आपके अंदर ये इनर अलाइनमेंट आता है, आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप और ज़्यादा क्लियर होते हो। एक्चुअली आपका सेल्फ ट्रस्ट जो है ना, बिल्ड होता रहता है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, कंपाउंड होता रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है खुद पर विश्वास करना कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं आता है, बट मैं खुद पर विश्वास कर रही हूँ, मैं पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। जो भी आउटकम होगा मैं उसको ओन करूँगी, मैं उससे भागूंगी नहीं, उससे डरूंगी नहीं, बट आई विल ट्राई टू डील विद इट। और उस कॉन्फिडेंस को मैं बिल्ड करती जाऊंगी। यही तो रियल कॉन्फिडेंस का एक राज होता है, खुद पर ट्रस्ट करना। तो आई होप गाइज ये चारों टिप्स आपको समझ आई होंगी। नंबर 1 इज कंट्रोल व्हाट यू कैन। उन चीज़ों पर वर्क करो जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। नंबर 2 इज डिसीजन मेकिंग। स्टार्ट मेकिंग डिसीजन, चाहे छोटे ही क्यों ना हो, बट स्टार्ट मेकिंग डिसीजन। नंबर 3 इज कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। हमें रीफ्रेम करना है, अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी कुछ खतरनाक नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी है। नंबर 4 इज सेल्फ ट्रस्ट, खुद के ऊपर विश्वास रखना है। गाइज आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।